हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा बेबीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टारगेट रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए लव लाइफ की रीडिंग लेके। जुलाई मंथ की रीडिंग है, टाइमलेस है। 31 जुलाई के पहले जब भी आप देखेंगे आपके लिए ये रीडिंग होगी। लिब्रा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सोच के रखना है क्योंकि यहाँ पे एक सरप्राइज है। आपके लिए पर्सनल रीडिंग होगी। आपका क्वेश्चन जो भी है वो टाइम रिलेटेड हो सकता है, यस नो रिलेटेड हो सकता है। एंजल गाइडेंस के थ्रू हम देखेंगे उसके आंसर्स। सो रीडिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी देखेंगे। आपकी लव लाइफ की एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके पर्सन के इमोशंस, उनकी फीलिंग्स एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है रिगार्डिंग योर कनेक्शन, ये भी चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो सो दैट आप एनर्जी से कनेक्टेड रहो पूरी तरीके से। अभी तक आप जो भी कर रहे थे वहाँ से बाहर निकल के आप इस रीडिंग में फुली कॉन्सेंट्रेट कर सको, इसलिए आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, एनर्जी से कनेक्ट करो। वीडियो को लाइक करके थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ लिब्रा, प्लीज बताइए ending of July month. Thank you so much universe. The star, angel of hope, पहला ही कार्ड इतना ब्यूटीफुल। कैसी है लिब्रा की एनर्जी लव लाइफ से रिलेटेड। ओके, हैंगमैन, दूसरा मेजर अरकाना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स विच इज एक्शन, ठीक है। लेट मी कीप इट हियर। यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक लिब्रा आपके लिए आया है वो है फ्रीडम, 4 ऑफ वॉन्ड्स। जस्ट अ सेकेंड। फ्रीडम, 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताता है? विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर फ्रीडम का जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है। देखो यहाँ पे ना आपके मन में बहुत कुछ आपकी इच्छाएं हैं, आपको बहुत, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ को रिलेटेड आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपके साथ रहें, आपसे प्यार से रहें। इवन आप चाहते हो कि फैमिली भी अच्छे से रहे, उनकी फैमिली भी खुशी से रहे, आपकी फैमिली भी खुशी से रहे। यहाँ पे अगर कोई फ्रेंडशिप है जो बीच में इंटरफेयर कर रहा है या कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ से आपको स्टक फील हो रहा है, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी, आप चाहते हो वो सब कुछ अच्छे से किसी का बिना दिल दुखे सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स ये बहुत ज़्यादा बताता है कि आपके दिल की इच्छा बहुत ज़्यादा ऐसी है कि आप किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। आपको लगता है कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, उनके साइड से भी, आपके साइड से भी, फैमिली के साइड से भी, फ्रेंड्स के साइड से भी, ठीक है। आने वाले टाइम पे यहाँ पे एंजल ऑफ होप एंड एंजल ऑफ प्रोफेसी आपको ये बता रही है कि आपका जो माइंड है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। इवन विथ हैंगमैन का कार्ड, हाँ थोड़ा सा एक्शन लेने में आपको दिक्कतें आएंगी, बट 3 ऑफ पेंटिकल्स बोल रहा है कि किसी ना किसी के सपोर्ट से आप एक्शन ले लोगे। एक्शन लेना क्या है, मतलब जैसे अगर आपको कुछ सिचुएशन स्टक लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से आपको निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आपको कोई डिसीजन लेना आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसके लिए डिसीजन ले, किसके फेवर में डिसीजन ले, या फिर ऐसी चीज़ें आपके रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको एक चीज़ चूज़ करनी है, एक पर्सन को चूज़ करना है। या तो हो सकता है आपको कैरियर और रिलेशनशिप में कुछ एक चूज़ करना हो, या फिर किसी 2 पर्सन में किसी एक को चूज़ करना हो, फैमिली आपके पर्सन में आपको किसी एक को चूज़ करना है ना। तो अभी आप उन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा स्टक हो। दो विथ योर माइंड आप चल रहे हो, आप दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, नहीं, माइंड तो आपका बहुत ज़्यादा एकदम इवन यू नो एंजल्स की यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ होप एंड एंजल ऑफ प्रोफेसी यहाँ पे डेफिनेटली ये बता रहे हैं कि अगर आप किसी अपने स्पिरिट गाइड से, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से किसी भी तरीके से कनेक्शन बनाना चाहोगे तो आपको जल्दी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे किसी न किसी का सपोर्ट आपको नीड होगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स भी बोल रहा है कि हो सकता है अभी भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, कोई ना कोई आपकी हेल्प कर रहा है, बट वो पर्सन आप फुली ट्रस्ट नहीं कर सकते उनके ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं आपको मन में भी ऐसा लग रहा है कि ये ट्रस्ट वर्दी है या नहीं है। कुछ
एक डार्क एंड एक नेगेटिव वाइब्स आ जाती हैं आपको लोगों से। 3 ऑफ पेंटिकल्स कहीं न कहीं ये भी बताता है कि हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी कनेक्शन है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि बहुत ही कम कॉन्टैक्ट चल रहा है या बहुत ही ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रही है आने वाले टाइम पे। बट यहाँ पे किसी न किसी का सपोर्ट, किसी न किसी का एक पर्सपेक्टिव आपको लगेगा, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स ना ट्रेडिशनल राइडर वेट टैरो डेक में वो दिखाता है कि किसी से आप एडवाइस ले रहे हो या फिर कोई आपको इन जनरल एडवाइस दे रहा है जो कि आपको नीड नहीं है। तो अगर आप किसी का ज़्यादा भी सुनोगे तो यहाँ पे ये चीज़ दिक्कत करेगी। किसी से अगर आप नहीं कह रहे हो तो आप खुद में स्टक हो जाओगे। तो एक राइट पर्सन से एडवाइस लेना यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड अगर आप अपने एंजल्स, अपने गॉड्स, अपने स्पिरिट से कनेक्ट कर रहे हो विथ एनी मीडियम, मे बी टैरो रीडिंग के थ्रू हो सकता है, मे बी आप एनर्जी से हीलिंग के थ्रू करा सकते हो, या फिर आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, प्रेयर्स के थ्रू, है ना, भगवान की पूजा के थ्रू आप कर सकते हो। तो किसी भी तरीके से अगर आप अपने हायर पावर से कनेक्ट कर गए तो यहाँ पे डेफिनेटली ओके। अजान की आवाज़ आ रही है आपको पीछे से। सो हाँ, आपके लिए भी है विथ एनी रिलीजन, है ना, प्रेयर के थ्रू आप लोग कनेक्ट करो, आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ से भी उनके प्रेयर्स की आवाज़ आ रही है। सो हाँ, यहाँ पे ये चीज़ एक प्रोमिनेंट चीज़ है। चलो देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है ना उनकी जनरल रीडिंग, मतलब जनरल एनर्जी क्या है। तो सबसे पहले एनर्जी रीड करूँगी, देन उसके बाद लव लाइफ के और नेक्स्ट एक्शन के थ्रू हम आपको बताएंगे। बट पहले देख लेते हैं कि उनकी एनर्जी क्या चल रही है, वो किस ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कहाँ पे उनका फोकस ज़्यादा बना हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बताइए लिब्रा के पार्टनर की जो फीलिंग है वो कैसी है, करंट एनर्जी क्या है लिब्रा के पार्टनर की। थैंक यू सो मच एंजल्स, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ। आई होप लिब्रा आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया है वीडियो को लाइक करके, सो दैट बाकी लिब्रा को भी रीडिंग रिकमेंड हो एंड आपका एक गुड कर्मा भी ऐड हो जाएगा, बाकियों की हेल्प हो जाएगी एंड मेरी भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। गॉड इज जोया। पता है यहाँ पे देखो गॉड के, एंजल्स के एंड देन जो अजान की आवाज़ है, यहाँ पे आपको ये सब बहुत कुछ बता रहा है कि आप, हो सकता है आप कहीं ना कहीं दूर हो सकता है कि अभी आप नहीं कर रहे हो प्रेयर्स, स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं जा रहे हो। स्टार का कार्ड, एंजल ऑफ होप का कार्ड भी पूरी तरीके से बैलेंसिंग की बात करता है और ये ना कहीं चक्रा बैलेंसिंग की भी बात करता है। तो या तो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, और अगर आप रिलीजियस है तो और भी अच्छा है कि रिलीजन के थ्रू, ठीक है, मतलब पूजा पाठ के थ्रू या फिर गुरुद्वारे विजिट करना, जो मज़ार होती हैं, मस्जिदें होती हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, आपको ना एक पर्सन वहाँ पे ज़रूर मिलेगा इस दौरान जो आपके हेल्प करेंगे, या फिर आप वहाँ पे जाके आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करेगा, क्योंकि स्टार का कार्ड है तो इंट्यूशन का कार्ड है आपको इन चीज़ों से। और अगर आप नहीं हो पा रहे हो कनेक्ट बाय चांस, तो अगर आप रीडिंग ले रहे हो तो उसके थ्रू भी आप अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करके आपको वहाँ से आंसर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि गॉडेस इसकी वाइब्स एंड एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, वाइब्रेशंस हमको फील हो रही हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके लिब्रा के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके आपके पर्सन की करंट एनर्जी, डिसऑनेस्टी, बिट्रेयल, सॉरो, लॉस, असर्टिव, लॉजिकल। देखो यहाँ पे या तो आपके साइड से या तो इनके साइड से, अभी मैं ये कंफर्म नहीं बता सकती बिकॉज ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे बट आप दोनों में से किसी एक के साइड से डिसऑनेस्टी एंड बिट्रेयल ज़रूर आया है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी काफ़ी लोगों की चल रही है। आपके पर्सन जो है या तो ये ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे इनके साथ गलत हुआ है, या तो ये सोच रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बोल रहा है कि दूर से देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी, मतलब अगर कोई थर्ड पर्सन भी आपके रिलेशनशिप को देखेगा तो ये बोल ही नहीं सकता है कि इस रिलेशनशिप में अंदर इतना कुछ चल रहा है। और 5 ऑफ कप्स हमको ऑलरेडी बता रहा है कि यहाँ पे सॉरो एंड लॉस की एनर्जी है। ये देखो
मुझे यहाँ पे रिग्रेट भी फील हो रहा है। तो आपके पर्सन, हो सकता है आपके पर्सन के साइड से ही ये हुआ हो, या तो फैमिली इंटरफेरेंस हो सकता है, या फिर डेफिनेटली यहाँ पे कोई और पर्सन का इंटरफेरेंस है। अब वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि कैसे करके इस चीज़ को सही कर दूँ, क्योंकि सॉरो और लॉस की एनर्जी में ना उनको लॉस फील हो रहा है, मतलब उनको कमी महसूस हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये तो इन्होंने गलत कर दिया। हाँ, यहाँ पे अभी भी कुछ चीज़ें बची हैं, जो चीज़ें आप लोग रिवाइव कर लोगे तो ये कनेक्शन वापस से सही हो जाएगा, बट वो उनको दिख नहीं रहा है, रास्ता अभी उनको दिख नहीं रहा है। किंग ऑफ सॉर्ड्स बोल रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मन में, या लोगों से अगर वो बात करते हैं तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो ज़्यादा सही था, और मतलब खुद को जस्टिफाई करना, है ना, वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज सॉर्ड्स का है और वो भी किंग का सॉर्ड्स है। तो यहाँ पे ये डेफिनेटली ये बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लियर हेडेड बता रहे हैं कि देखो मैं तो अपने साइड से बहुत क्लियर था, मेरा तो ऐसा ऐसा था, अब ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं। तो अपने आप को ये खुद से ही क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि माइंड तो इतना ज़्यादा है इनके पास, दिमाग से वो एकदम ऐसे काम करते हैं, मतलब एकदम इनको हर चीज़ में ऐसे फटक से क्लैरिटी आती है ना, विथ माइंड। माइंड गेम्स भी बहुत खेल सकते हैं, क्योंकि इनका जो जनरल एनर्जी वो भी यही चल रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, डिसऑनेस्टी और बिट्रेयल यहाँ पे एक्शन के थ्रू कम, एंड माइंड गेम्स के थ्रू ज़्यादा जो अपने आप को राइट प्रूव करने की कोशिश है वो दिखती है। ठीक है, नाउ लेट्स चेक इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने, ओ सॉरी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, हार्डशिप एंड आइसोलेशन। ओके, देखो जैसा मैंने कहा था कि 4 ऑफ wands जो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया था, एक बार लेट मी शो यू दिस ऑल्सो। ये जो बॉटम ऑफ द डेक आया था यहाँ पे 4 ऑफ wands, जो मैंने फ्रीडम बोला था, एंड आप चाहते हो कि सब कुछ हंसी खुशी से रह ले, सब कुछ हो जाए, बट यहाँ पे एक फ्रीडम की भी एनर्जी थी आपके मन में, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए भी हो अपने थॉट्स में। वैसे भी हैंगमैन की एनर्जी भी बता रही थी कि थॉट्स में उलझे हुए, थॉट्स, माइंड, ये सब बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। हाँ, एक्शन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, बट दिमाग आपका खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा, किसी की हेल्प से खुलेगा। यहाँ पे अभी जो कार्ड आया है ये है 8 ऑफ कप्स, जो कि डिपार्चर और चेंज का कार्ड है। सो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो नेक्स्ट एक्शन में आपके पर्सन के कार्ड्स आए हैं वो यहाँ पे बोल रहे हैं, पहला तो है 5 एंड दूसरा है 8। ये दोनों नंबर मुझे ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि विथ टाइम, ऑल्सो 23 से 26, जो जून बोल रही हूँ मैं, जुलाई का है, जून में भी हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, एंडिंग में, जून एंडिंग में, और अभी जो जुलाई का एंडिंग का टाइम है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आ रहा है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, ये कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि अभी या तो इन्होंने ये डायरेक्टली बोलेंगे आपके पास आके, या फिर ये आपसे बोलते घोस्ट कर देना, है ना, कि लाइक कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना, ज़्यादा क्लियरली बात नहीं करना, कुछ नहीं बताना, अकेले अकेले रहना, खुद में रहना, वो कर रहे हैं। और नेक्स्ट एक्शन भी इनका यही दिख रहा है कि डेफिनेटली ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, बट अभी इसको, इससे दूर निकलने की, इसको छोड़ के जाने की कोशिशें चल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एक चेंज आ रहा है एक चेंज डेफिनेटली आ रहा है इस कनेक्शन में, जहाँ पे आपको सॉरी, इस पर्सन को पता नहीं है कि किस ओर जा रहे हैं, बट ये निकल रहे हैं यहाँ से, तो ये निकल रहे हैं। ठीक है, अभी आने वाले टाइम पे यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन या क्या चांसेस हैं वो देखना पड़ेगा, बट इस टाइम पे ये एक पर्सन तो काफ़ी ज़्यादा डिटैच्ड फील कर रहे हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इनके वर्क में, इनके ऑफिस में, या फिर इनका जो भी एजुकेशन बैकग्राउंड है वहाँ पे भी ये हार्डशिप फेस कर रहे हैं, तो यहाँ से भी इनको डिफ़िकल्टी हो रही है। और क्या है इनका नेक्स्ट एक्शन? मैजिशियन, हाँ, ये सुनते भी नहीं है ना किसी की,
इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने जो किया है वो बहुत सही है। ये फ़िलहाल यहाँ से निकल के अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, 9 ऑफ कप्स जो कि बोलता है हैप्पीनेस एंड विश कार्ड। सो कहीं न कहीं ये यहाँ से निकल के इनको लगता है कि अभी ये खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे लेंगे एंड अकेले रहना इनके लिए ज़्यादा बेटर है। इनको ये भी लगता है कि अभी ये टाइम है जहाँ पे ये अपने कैरियर पे ज़्यादा फ़ोकस करें, ना कि अभी लव लाइफ पे ज़्यादा फ़ोकस करें। एक तो इनका ये भी रीडिंग एनर्जी आ रहा है। 9 ऑफ कप्स भी ये बोल रहा है कि थोड़ा-सा ज़्यादा सेल्फिश होने की इनकी तैयारी है, मतलब खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की इनकी तैयारी है। एंड इवन विद दिस, यहाँ पे जो मैं 7 ऑफ सॉर्ड्स को बार-बार बोल रही थी कि इनका दिमाग बहुत चलता है, एक माइंड गेम खेल रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़े-से सेल्फिश होके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सोचने की काम कर रहे हैं एंड आगे भी अपने लिए ही बढ़ रहे हैं, रादर देन सबको साथ में लेके चलने के। खुद का जहाँ पे इनको प्रॉफिट दिख रहा है वहाँ पे ये मूव कर रहे हैं। नाउ विद दिस देखते हैं। और गाइस प्लीज देखो, ये जो है ना, ये जनरल रीडिंग है, जितना आपकी लाइफ से रेजोनेट करे, आपकी लाइफ की सिचुएशन से रेजोनेट करे, उतनी ही लेना। बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, हर किसी का सेम चीज नहीं चल रहा होता जिंदगी में। अगर आपसे रीडिंग किसी तरीके से आपकी लाइफ सिचुएशन से रेजोनेट की है, देन ये नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, इसको इसी अकॉर्डिंग लेना। अभी जो है ये सबके लिए है, जहाँ पे हम देखेंगे कि आप एक क्वेश्चन पूछिए यूनिवर्स से एंड यहाँ पे टाइमिंग आ सकती है, येस नो आ सकती है, एंजल गाइडेंस आ सकती है आपके लिए। सो थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। अपने क्वेश्चन को आप 3 बार रिपीट करो अपने मन में। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प माई ब्यूटिफुल लिब्रा पीपल एंड गाइड देम ऑन द राइट डायरेक्शन। प्लीज इनके क्वेश्चन का क्लैरिटी दीजिए इनको। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड हायर सेल्फ। अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी है, हैप्पीनेस है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, देखो सबसे पहले मैंने थर्ड कार्ड से स्टार्ट किया एंड यहाँ से अपॉर्चुनिटी आई है। इसका मतलब ये भी है कि विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, क्योंकि यहाँ पे जो 3 ऑफ पेंटिकल्स था उससे, ठीक है, दूसरों की हेल्प से आपको डेफिनेटली क्लैरिटी एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अपॉर्चुनिटी आपको ना आपके एंजल से कनेक्ट करके भी मिलेगी, आपके डिवाइन से भी कनेक्ट करके मिलेगी। तो हाँ, एक पॉजिटिविटी के साथ शुरुआत हुई है। अभी राइट टाइम नहीं है, दिस इज नॉट द राइट टाइम आपको बोला जा रहा है कि, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड वैसे भी हमको बता रहा है कि ये राइट टाइम फिलहाल आपका जो भी क्वेश्चन है उसका ये टाइम नहीं आया है, बट विथ समबडीज हेल्प आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी एंड आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे गाइडेंस आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि येस विथ अगर आप स्पिरिचुअलिटी, आप रिलीजियस कोई चीज़ें करते, कोई प्रैक्टिसेस करते, अगर आप मुझसे रीडिंग लेते हैं या कहीं से भी रीडिंग लेते हो, तो आपको जो रेमेडीज रिचुअल सजेस्ट किए जा रहे हैं वो चीज़ों को आप प्रॉपरली करो, तो वहाँ से आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे एंड आपके पास फिर राइट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी। हाँ, अभी आपका समय थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है, जून के एंडिंग का समय, जुलाई के एंडिंग का समय, ये दोनों टाइम एंडिंग के टाइम पे आपको डिफिकल्टी ज़रूर से फेस करने को मिल रही है, बट विद टाइम थिंग्स विल गेट बेटर। अपॉर्चुनिटी का कार्ड तो आपको बता ही रहा है, तो इस चीज़ में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लिब्रा, यही थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताना। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना ना कमेंट में। और अगर आपको मुझसे पर्सनल लाइव रीडिंग बुक करनी है, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, तो आप डेफिनेटली जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। जस्ट कीप इन माइंड कि नंबर में कॉल नहीं करना है, कॉल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू बुक होती है। एंड अगर आपको लाइव रीडिंग लेनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको फुल रीडिंग देखनी है लिब्रा की, जो जुलाई मंथ की रीडिंग है, कैरियर, फाइनेंसेस, बाकी ज़ोडिएक के लिए आपकी फीलिंग्स, सब कुछ आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको रीडिंग मिल जाएगी। थैंक यू सो मच लिब्रा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में।